सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ राजरत्न गणक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 109 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। चतुराहार विसर्जन, चतुराहार विसर्जन, मुपवासः प्रोषदः सकृद् भुक्तिः, स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति, यदुपोष्यारम्भमाचरति। फिर से चतुराहार विसर्जन, मुपवासः प्रोषदः सकृद् भुक्तिः, सः प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रोषधोपवास कहते हैं। तो कह रहे हैं चतुराहार विसर्जन, चारों प्रकार के जो आहार हैं उनका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन मतलब उनका त्याग कर देना। उपवास, उपवास कहलाता है चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना। चार प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। ये चार प्रकार के जो आहार होते हैं उन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देना उपवास कहलाता है। और सकृत भुक्ति, सकृत भुक्ति मतलब होता है एक बार, भुक्ति मतलब भोजन करना, प्रोषद कहलाता है। ठीक है, एक बार भोजन करना प्रोषद कहलाता है और चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना उपवास कहलाता है। और इसके बाद जो है यदुपोष्यारंभ, यदु उपोष्य और आरंभ आचरती। और जो यत मतलब जो जीव, जो जीव उपोष्य और आरंभ, उपोष्य और आरंभ मतलब क्या है? उपोष्य मतलब होता है उपवास के बाद और आरंभ मतलब एकासन को। ठीक है, जो जीव, यहाँ पे दो अर्थ यहाँ पे लगते हैं। एक तो आरंभ मतलब होता है पहले शुरुआत में। ठीक है, ये अर्थ मुझे ज़्यादा सही प्रतीत होता है। तो आरंभ मतलब या तो शुरुआत में, और दूसरा उपोष्य, उपोष्य मतलब बाद में, उपवास के बाद में उपोष्य। ठीक है, आचरती मतलब आचरण करता है। जो आरंभ में और उपवास के बाद भी एकासन करता है, प्रोषद करता है, उसको ही प्रोषदोपवास कहा जाता है। ठीक है, नहीं आया समझ में? क्या है प्रोषदोपवास? कहते हैं अष्टमी और चतुर्दशी जो दो पर्व हैं उनके पहले सप्तमी और नवमी को एकासन, और त्रयोदशी या अमावस्या पूर्णिमा जो भी लगे इन दोनों के दिन एकासन करना, और बीच में फिर अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व हैं, पर्वन्नष्टम में हम सामने पढ़ा है ना पूर्व में, तो इन दोनों में अपन को उपवास रखना है। यही प्रोषदोपवास कहलाता है उत्कृष्ट रूप से। तो सप्तमी और नवमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, त्रयोदशी और अमावस्या या पूर्णिमा को एकासन और चतुर्दशी को उपवास। तो ये सही विधि है। तो कह रहे हैं उपोष्य और आरंभ, जब हमने व्रत लिया है तो व्रत की शुरुआत में और व्रत की जब पारणा हो, देखो दो शब्द होते हैं। एक होता है व्रत जब शुरू होता है, ठीक है, तो कहते हैं धारणा। ठीक है, धारणा मतलब व्रत को धारण करना। फिर आता है उपवास। ठीक है, फिर आता है धारणा के बाद, उपवास के बाद फिर आता है पारणा। ठीक है, तो ये हुआ धारणा, पारणा और उपवास। तो धारणा और पारणा को तो क्या करना है आपको? एकासन, उपवास के दिन आपको उपवास करना है। तो इसे ही कहते हैं प्रोषदोपवास। तो प्रोषदोपवास समझ में आया? प्रोषद उपवास, जिसमें प्रोषद भी हो और उपवास भी हो, उसको ही प्रोषदोपवास कहते हैं। एक उपवास शब्द का अर्थ ये भी आता है सुनने में, उपवास, उप मतलब पास में, उपवास करना मतलब रहना। जिस दिन आप अपनी आत्मा के पास रहते हैं उसको उपवास कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ा। आइए चलते हैं अगले श्लोक के अर्थ की ओर। क्या लिखा है? अब हम लोग चढ़ने वाले हैं अतिचार। अतिचार मतलब होते हैं दोष। ठीक है, तो दोष क्या क्या होते हैं इस व्रत में, तो पढ़ते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणान, आदिना तक पढ़ेंगे। ग्रहण विसर्गास्तरणान, यदृष्ट मृष्टान्य, यदृष्ट
मृष्टान्य नादरास्मरणे नादरास्मरणे यत् प्रोषधोपवास यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? प्रोष दो बार शिक्षाव्रत के अतिचार बता रहे हैं। तो 4 श्लोकों में यहाँ हम लोगों ने 4-5 श्लोकों में यहाँ पुरुष दो बार व्रत को पढ़ा। अब अतिचार की ओर चल रहे हैं कि अतिचार क्या है इस व्रत के। तो 5 अतिचार यहाँ फिर बताए जाएंगे। तो कह रहे हैं सबसे पहला ग्रहण विसर्गास्तरणा, अर्थात ग्रहण मतलब लेना, विसर्ग मतलब देना या छोड़ना, और यहाँ लिखा है अस्तराणी। अस्तराणी मतलब होता है बिछाना। ठीक है, तो कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ छोड़ना और बिछाना ओढ़ना आदि। फिर यहाँ लिखा है अदृष्ट मिष्टानी। अदृष्ट मिष्टानी मतलब होता है बिना देखे और बिना सोधे। जैसे कि मुनिराज किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो पहले पिच्छिका से मार्जन करते हैं फिर लेते हैं। कोई चीज़ कहीं रखते हैं तो पिच्छिका से मार्जन करते हैं पहले। ठीक है, जब लेटते हैं तो उस आसन पे, उस तखत आदि पे पहले मार्जन करते हैं तो फिर लेटते हैं। तो ये प्रोषदोपास व्रत शिक्षाव्रत की अतिचार बता रहे हैं कि उस दिन आपको कितनी सावधानी रखनी है कि कोई जीव आपसे मर ना जाए। तो कह रहे हैं कि बिना देखे बिना सोधे कोई वस्तु ना लें, कोई वस्तु ना छोड़ें, रखें आदि। और बिस्तर आदि भी जब आप लगाएं तो उस समय भी ध्यान रखें कि कहीं कोई जीव आदि तो नहीं है। और फिर आगे के 2 हमने पूर्व में ही पढ़े हैं, अनादर और आयस्मरण। अनादर और आयस्मरण। ठीक है, तो अनादर मतलब उस व्रत को करने के लिए अंदर से पूरे अच्छे भाव नहीं होना, अनादर का भाव। और आयस्मरण मतलब उसकी जो क्रिया है वो भूल जाना। ये जो हैं यत् प्रोषधोपवास, ये जो हैं प्रोषधोपवास जो व्रत है उसकी व्यतिलंघन। व्यतिलंघन मतलब व्यतिचार, पंचकम मतलब 5, तदिदम मतलब कहे गए हैं, ये ही हैं। तदिदम मतलब यही हैं, तत्इदम यही हैं 5 अतिचार प्रोषधोपवास व्रत के। ठीक है, तो आपको 5 समझ में आ गए होंगे। 3 हमने क्या जाने, ग्रहण, विसर्ग और संस्तर। इन तीनों मतलब बिछाना आदि, इन तीनों को बिना देखे बिना सोधे लेना, किसी को देना या छोड़ना, या बिस्तर आदि को सही ढंग से नहीं बिछाना। ये जो हैं 5 अतिचार हैं किसके? प्रोषदोपवास व्रत के। आप सभी को समझ में आया होगा। सभी को पुनः जय जिनेंद्र।